IBC Plus press conference is organized by Hyatt Hotels. This is for chief guest for Prajesh Pathak. और लखनऊ में ये पहली बार कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मैं श्रवण बिश्नोई, यहाँ चूँकि लखनऊ में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हूँ, तो यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी अभी तक इवॉल्व हुआ है और जो इसमें चीज़ें धीरे धीरे करके लीगल प्रोनाउंसमेंट से या एक्ट में जो रिकवरी उन सब पे हमने डेलिब्रेट किया हुआ है। हमारे यहाँ पे जो NCLT के जजेस हैं वो आए हुए थे, DRAT के जजेस आए हुए हैं और इस पर हमने जो मेन हमारा IBC है, IBC पे रिकवरी और रिजोल्यूशन कैसे हो इस पर हमने फोकस किया हुआ है। और IBC ही एक ऐसा कानून है अभी हिंदुस्तान में जहाँ पे डेटर्स इन कंट्रोल, मतलब जो कंपनी के पास में NPA होने के बाद में एसेट रहती थी, अब वो बैंक के पास में, जो क्रेडिटर्स उसके पास आ जाती है और उसको हम लोग मैक्सिमम रिकवरी करके चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये IBC का जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में मात्र 0.5% NPA बचे हुए हैं और सारा जो लोन है पुराना लोन, खराब लोन था, वो साफ हो चुका है। एक बार परिचय दीजिए सर। परिचय दीजिए। हाँ, मैं श्रवण कुमार बिश्नोई, यहाँ लखनऊ में लीडिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ और PhD CCI का मेंबर। And the Honorable Supreme Court of India, and the legislation has done wonderfully well, achieved its objectives, and it has done a good job as far as the improving upon the banking sector is concerned. There is enough recoveries, NPAs have reduced, and the companies which have resolved their debt are now doing very well after they have been taken over by the new managements. So today, as you have gone for the conference here, what has been decided for the future, that what can be amendment go on for so that? I'm of the view that the further amendments in the IBC, which is before the Parliament and already approved by the Committee of Parliament, as and when they are implemented, even the further delays in the resolution process of the debt may also be contained. And we also hope that the Government of India and the parliamentary provisions for the further extension of the strength of the NCLT and its members and the infrastructure will also take place. Thank you. So just share your numbers. I'm GP Madan, Chair of NCLT and IBC Committee of PhD Chamber of Commerce and Industry. तो हमारी कमेटी जो है ये एक थिंक टैंक की तरह काम करती है, सरकार के लिए, रेगुलेटर के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। ये जो बैंक के इंसॉल्वेंसी का और बैंक्रप्सी का कानून है कि इसमें क्या क्या और सजेशन दिए जा सकते हैं, कैसे इस कानून को अच्छा बनाया जा सकता है, कैसे इस कानून के अंदर रिकवरी अच्छी हो सकती है, कैसे कंपनीज को रिवाइव किया जा सकता है, और रिवाइवल अगर पॉसिबल नहीं है और कंपनी को लिक्विडेट भी होती है तो लिक्विडेशन में भी कितनी जल्दी कंपनी को ले जाके उसकी एसेट्स को बेचा जाए और स्टेक होल्डर्स में बांट दिया जाए, ताकि कोशिश करनी है, चलती रहती है कि कंपनीज जो हैं वो चलती रहे, कंपनीज बंद नहीं हो, एम्प्लॉयज़ की जो है, वर्कर्स की जो नौकरियां हैं वो बची रहें, उनको नौकरी से कोई निकाले नहीं और दोबारा से वो कंपनी अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। उसी प्रमोटर के साथ नहीं, लेकिन दूसरे प्रमोटर के साथ जो नया जो भी एक्वायरर आएगा उसका खड़ा होकर और कंपनी आगे बढ़ती रहे। तो ऐसा ही अभी इनॉग्रल सेशन में भी माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने भी यही कहा कि हमें बैंकिंग रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, कि बैंकिंग रिफॉर्म्स करेंगे हम ताकि जिससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, डिफ़ॉल्ट्स कम हो और कंपनी लिक्विडेशन करे और रिकवरी की ज़रूरत पड़े ही ना। तो यही आज के इस पूरे कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। तो यूपी में क्या स्कोप देखते हैं आप आगे आने वाले समय में, जो नई अमेंडमेंट्स हो गए हैं, चेंजेस? यूपी में हमने देखा है, खास करके क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली के आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, वहाँ पर बहुत सी रियल एस्टेट कंपनी जो वो इंसॉल्वेंसी में गई, क्योंकि उन्होंने होम बायर से पैसा लिया, पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके फ्लैट टाइम पे दिया नहीं, ना उनके पैसे वापस किए और उन्होंने वो डिफ़ॉल्ट में चली गई। तो अब उन बहुत सी कंपनियों का इस लेजिस्लेशन के थ्रू, IBC के थ्रू उद्धार हो रहा है। वो बाहर एक्चुअली सब लोग पैसा लेके भाग गया, लेकिन नए प्रमोटर सब उसमें आ रहे हैं, वो अपना पैसा लगा रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत से जो होम बायर से उनकी दुआएं जो हैं वो सबको मिल रही हैं इससे। थैंक्स। Rachit Mittal, Co-Chair NCLT IBC Committee, PhD Chamber of Commerce। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी है, जो चल रही है कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली IBC से रिलेटेड है और जो हम लोग अपनी NCLT में और इन सब में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन सबको जागरूक करने के लिए, सबको IBC के बारे में बताने के लिए लखनऊ में पहली बार आए और इतना अच्छा रिस्पांस मिला लखनऊ में आने के बाद। मैं खुद
उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जुड़ाव ज़्यादा है लखनऊ से। तो मुझे लगता है कि जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब चीज़ें पब्लिक तक और जनता तक सबको पहुँचनी चाहिए, जैसा कि उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया थोड़ी देर पहले। और थैंक यू।